हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि नए विचारों का स्वागत करें। नई साल 2025 में हमें नए विचारों को स्वागत करके अपने जीवन को और बेहतर करना चाहिए। इंसान अपने आप को जितना तर्कसंगत सोचते हैं उतने अगर हैं तो हम खुले मन से हर तरह की जानकारी लेने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वे हमारे मौजूदा मान्यताओं के अनुरूप हो या नहीं। हम जरूर ये देखते हैं कि जानकारी सटीक है या नहीं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने दिमाग को खुला रखा जाए। इससे हमें अपना अस्तित्व बचाए रखने और समृद्ध होने में मदद मिलेगी। तो वास्तव में तो अधिकतर लोग होते हैं वो हर एक चीज़ की पुष्टि करते हैं, जानकारियों की तलाश करते हैं कि उनके विरोध और सबूत वो नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने आप जब कोई जानकारी मिलती है आपको तो आप उसके अनुरूप साक्ष्यों को तलाश करते हैं। इससे आप अपनी पुरानी ही प्रक्रिया में बने रहते हैं और आप नए विचारों का स्वागत नहीं कर पाते। तो आइए नई साल में नए विचारों का स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही बताया जाएगा कि आप सब लोग जो एक जानकारी रखते हैं उसके पीछे ही उसी चीज़ की आप तलाश ना करें। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे सोशल मीडिया में हम लोग एक वेबसाइट पर एल्गोरिदम है, वो आपके बारे में जो कुछ जानता है उसके आधार पर वो आपके मोबाइल फ़ोन पर बार बार वही चीज़ें आपको दिखाता है। तो वेबसाइट चाहती है कि बार बार उस पर आप लोड कराएं, इसलिए वह केवल आपकी पसंदीदा जानकारी दिखाता है। वह सामग्री दिखाने से बचता है और आप शायद देखना पसंद न करें, क्योंकि आप जैसा देखना पसंद करते हैं बार बार वो सोशल मीडिया वही दिखाता है। तो जिस व्यक्ति से आप सहमत नहीं है उसे आप अनफ्रेंड करके आप इस प्रक्रिया को और तेज कर सकते हैं। कुछ समय बाद आपको शायद ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी जो आपके विश्वास के अनुरूप न हो। तो आप जैसे हो अगर वैसे ही चीज़ें करते गए तो आप नए विचारों के लिए जगह नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए अपने दायरे से बाहर निकलकर पहले आप नए अवसर ढूंढें। आप अपने एक ऐसे समाचार पत्र या फिर कोई ऐसी वेबसाइट चुनें जो आप देखना पसंद नहीं करते और उसकी जानकारियों को जुटाएं, तभी आप अपने आप को और बेहतर और नई जानकारियाँ जुटा पाएंगे। आप ऐसे व्यक्तियों से मिलें जिनकी राय आपसे अलग है, तो उनसे ढेर सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। उनके विचार और उनकी जो भी कुछ बातें हो आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और स्थितियों को किस तरह देखते समझते हैं इसके बारे में जितना हो सके उतना आपको सीखना चाहिए। अपने शहर में या अपने किसी भी जहाँ रह रहे हो एरिया में वहाँ जाएं और आप नहीं गए हों, घूमे फिरे और देखे लोग क्या बात कर रहे हैं। जब भी संभव हो सार्वजनिक परिवहन से आपको सफ़र करना चाहिए और फ़ोन वगैरह से दूर होकर वर्तमान मौजूद समय में रहना चाहिए। कुछ आदतों से पीछा छुड़ाने से आप परिस्थितियों को और समग्रता से देख पाएंगे। नए विचार और नए अवसर आपके सामने आएंगे। सबसे पहले तो आपको अपने माइंड को खाली करना है। किसी भी षड्यंत्र का अनुमान लगाने से बचें। इंसान का माइंड ऐसा होता है कि वो खुद ही कहानी गढ़ना शुरू कर देता है और ये सोचता है कि कोई क्या षड्यंत्र कर रहा होगा, मेरे बारे में क्या कह रहा होगा, और खुद ही इन चीज़ों के बारे में विचार करके हमारे माइंड को भरता रहता है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और इन्हें कन्फर्मेशन बायस ही है जो दूसरे रूप में है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी ऐसी किसी जानकारी में रुचि नहीं होगी जो आपकी गढ़ी हुई कहानी में फिट नहीं बैठती। तो आपको षड्यंत्र लगाना या किसी भी चीज़ के बारे में कि शक करना आपको छोड़ना होगा। योजनाओं से चिपके न रहना चाहिए आपको। कोई भी एक योजना, जैसे अपनी छुट्टी बिताने की योजना और कोई भी कहीं जाने की योजना बना रखी है तो उन पर आप चिपके ना रहिए। आप अपने टाइम के समय के हिसाब से उनको बदलते रहिए और जिस परिस्थिति में आप हैं उस परिस्थिति में और आगे नए विचार भरने के लिए आपको दोबारा से योजना बनानी चाहिए जो लाभदायक भी साबित हो। आप उन लोगों की तरह बिल्कुल मत करना जो कि कुछ लोग होते हैं जो अपने भविष्य को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि वो हर काम की योजना बनाने की कोशिश करते हैं और इससे वो उस योजना के अनुसार सफल नहीं होते, तो फिर वो दुखी भी रहते हैं। करियर की योजनाएं बहुत सीमित हो सकती है। जितना हम विचारों से मुक्त होते जाते हैं ना, उतना ही अधिक हम अपनी प्रतिभा की खोज पाते हैं। दूसरे लोगों को भी हमारे बारे में पता चलता है। इस बीच अर्थव्यवस्था तेज़ी से बदल रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी इंसानों पे काम करने लगी है।
तो हमें करियर की ज़्यादा योजनाओं में न फंसकर अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए टाइम देना चाहिए, ताकि हम हर एक काम में आगे रह सकें। आप जो नहीं करना चाहते हो वह वैसे भी हो सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्स का नियम है, जो आप नहीं चाहते वो भी होता है। आपको हर एक चीज़ के लिए कृतज्ञता करनी चाहिए। कृतज्ञता जीवन को आसान बनाएगी। हमारी कुछ आदतें होती हैं जिनके कारण जीवन में हमें आगे बढ़ने में परेशानी होती है। उनमें से एक शिकायत करने की आदत। जो कुछ हमारे पास है, यदि हम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाएं तो इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। क्या होने वाला है, क्या हो गया, इसके बारे में चिंता करने के बजाय अब जो हो रहा है इसके लिए आभारी होना बेहतर। जैसे कि मैं कृतज्ञता और प्रशंसा शब्दों को इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि जब आप हर एक चीज़ के लिए थैंक्स और उस चीज़ की प्रशंसा करते हैं तो आप अपने आप को यूनिवर्स को ये सौंप रहे हैं कि मैं एकदम ठीक खुश हूँ और मुझे ये सब देने के लिए धन्यवाद। तो इससे आपको और अधिक मिलेगा, और ये प्रकृति का नियम है। यदि आप अपने जान पहचान आसपास वालों के बारे में सोचेंगे तो पाएंगे कि कुछ लोग अपने जीवन के प्रति हमेशा आभारी रहते हैं, जबकि कुछ लोगों का ध्यान हमेशा इस बात पर लगा रहता है कि उन्हें क्या नहीं मिला। कुछ लोग जीवन की गति के साथ चलते रहते हैं, कुछ लोग के साथ संघर्ष करते हैं। आप इनमें से क्या करेंगे? और जब आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आप के नीचे जो लोग हैं उनको देखिए, आप उनसे काफ़ी बेहतर हैं, और हर एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करना सीखें, ताकि आने वाली लाइफ और आसान हो सके। आप कृतज्ञता का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? आप रात को सोते समय एक पेन और एक कागज़, एक डायरी बना लीजिए, और 2025 से आप डेली ये करें कि दिन भर में जो कुछ अच्छा हुआ उसे लिखें। जो कुछ पहले हो चुका है, भविष्य में हो सकता है, उसे आपको छोड़ना होगा। और यह एक्सरसाइज पूरी तरह से आज के लिए है। जैसे कि आपने लंच या डिनर में क्या खाया, आपने किसी के लिए कुछ किया और उसने आपकी सराहना की, तारीफ़ की। दोस्तों के साथ आप कहाँ घूमे, और आज आपको कुछ क्या मिला, किस तरह के प्रोजेक्ट किया आपने, आपको आज कौन सा नया अनुभव सीखा, और आपने कुछ किसको हंसाया, आपको किसने हंसाया, आपने कौन सी अच्छी न्यूज़ देखी। तो ये आप लिख कर सो जाइए और ध्यान दें कि आपको कैसा महसूस होता है। सुबह उठने के बाद आपको कैसा महसूस होता है, उस पर भी ध्यान दें। इस अभ्यास को शुरू करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ही महसूस होने लगेगा। पहले सुबह थोड़ा उदास महसूस ज़रूर होता है, लेकिन जैसे आप सुबह जागते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं इस तरह, तो आपको अच्छा महसूस होगा, हल्का महसूस होगा, और धीरे धीरे ज़िंदगी का ढंग बदलने लगता है। यह एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी है, जो कि लगातार मैंने भी काफ़ी सालों से की, और इस दौरान काफ़ी अनुभव भी हुआ। कृतज्ञता उस पल में महसूस होती है, आप एक अनुभव का आनंद लेते हैं और फिर उसे जाने देते हैं। जब आप अपने जो आशीर्वाद होते हैं, ब्लेसिंग होती हैं, उनको गिनते हैं, तो आप किसी चीज़ पर अपना हक जमाने लगते हैं। तो यह चाहे कुछ भी हो, धन दौलत हो, कोई चीज़ हो, व्यक्ति हो, आप उस चीज़ में आनंद नहीं बल्कि हक देखते हो। इसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड के साथ बस यही देखना है कि आनंद उठाना, उस चीज़ का हक नहीं जताना है। इसके लिए आभार रहे और इसे मुक्त कर दे, तभी आप अपने लाइफ में अच्छे जीवन में आनंद से रह सकते हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ देने का भी अभ्यास करें। जब आप उठे बिस्तर पर तो आपको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि ये सब कुछ मुझे मिला है और मैं भी इसे देने के लिए तैयार हूँ। तो आप मानसिक रूप से जब सब कुछ छोड़ देते हैं तो आप हमेशा अपने दिन की शुरुआत अच्छे करेंगे, और आपके पास आप देखेंगे कि इससे भी दोगुनी चीज़ें आने लगती है। ऐसा